हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागे के 10वें पाठ है अर्थात 10वां पाठ, जिसका नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास है प्रश्न 1 है उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें उच्चारण करने हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ में उच्चारण कीजिए। सूर्यस्तपतु वार्यितुं पदत्राणे जीर्णं ग्रीष्मे कंटकाव्रता शीतकाले अपि सस्यपूर्णानि क्षुधातृषाकुलौ। तो इस प्रकार से इन शब्दों का उच्चारण किया जाएगा। प्रश्न 2 श्लोकांशान योजयत, श्लोकांशों का मिलान कीजिए। तो क भाग में जो श्लोक लिखे हुए हैं उनको ख भाग के साथ में उचित श्लोक के अंशों के साथ में इनका हमें मेल करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क में है गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो यह ख में देखिए कौन से भाग के साथ में इसका मेल है कि वृष्टिम वार्यितुं शमम हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। तो इस प्रकार से ये क भाग में जो श्लोकों के अंश दिए हुए हैं वो सही जगह पर ख भाग के श्लोकों के अंश के साथ में इनका मेल किया जाएगा। प्रश्न 3 उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, उपयुक्त कथनों के सामने आम यानी हाँ, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना, और जो अनुपयुक्त कथन है यानी कि जो कथन सही नहीं है उसके सामने ना इति लिखत, ऐसा लिखिए। जैसे उदाहरण दिया गया है कि कृषिकाः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, कृषक शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं, काम करते रहते हैं। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने क्या लिखा है आम। कृषिकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, कृषक हल से खेतों को नहीं जोतते हैं। तो यह कथन गलत है, इसलिए इसके सामने ना लिखा है। इसी प्रकार से हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और इसके आधार पर हमें यह देखना है कि यह कथन सही है तो उसके सामने हमें आम लिखना है, और अगर यह कथन गलत है तो उसके समक्ष हमें ना लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है कि कृषिकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, कृषक सभी को अन्न देता है। तो किसान सभी को अन्न देता है, तो यह कथन सही है, इसलिए इसके समक्ष क्या लिखा है हमने आम यानी हाँ। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। तो यह कथन देखिए गलत है, उनका जीवन कष्टप्रद होता है। तो यह कथन गलत है, इसलिए इसके सामने क्या लिखा है ना। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसलों से परिपूर्ण करता है। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके समक्ष क्या लिखा है आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीतकाल में शरीर में कंपन नहीं होता है। तो यह कथन गलत है, इसलिए इसके सामने क्या लिखा है ना। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रमेण यानी कि श्रम से परिश्रम से, धरित्री यानी कि धरती, सरसा भवति यानी कि हरी भरी हो जाती है। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने आम। प्रश्न 4 मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखिए। तो देखिए ये बॉक्स या मंजूषा दी गई है जिसमें ये पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। रवि, वस्त्राणि, जर्जरम, अधिकम, पृथ्वी और पिपासा। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया है वसनानि,
तो हमें इसमें से देखना है कि वसनानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो वह हमें यहाँ सामने रिक्त स्थान में लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है वसनानी, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? वस्त्राणी। सूर्य है, सूर्य का क्या है पर्यायवाची? रवि यानी कि सूरज। तृषा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? पिपासा यानी कि प्यास। विपुलम, पर्यायवाची शब्द है अधिकम यानी कि अधिकता। जीर्णम, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जर्जरम अर्थात टूटा हुआ। धरित्री, पर्यायवाची शब्द हुआ पृथ्वी यानी कि धरती। प्रश्न 5, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद चुन करके लिखिए। तो देखिए ये बॉक्स या मंजूषा दी गई है जिसमें से हमें विलोम शब्द चुन करके लिखने हैं। तो देखिए शब्द दे रखा है जैसे धनिकम, नीरसा, अक्षमम, दुखम, शीते और पार्श्वे। तो यह हमें यहाँ चुन करके रिक्त स्थान में से पहले देखना है जैसे सुखम, तो अब हमें इसका देखना है कि इसका विलोम शब्द क्या है, तो वह हमें इस मंजूषा या पेटी में से चुनना है और यहाँ रिक्त स्थान में हमें भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है सुखम, तो इसका विलोम क्या हुआ? दुखम। दूरे, इसका हो गया पार्श्वे यानी कि पास में या नज़दीक। निर्धनम, विलोम शब्द हुआ धनिकम। शमम, इसका विलोम हुआ अक्षमम। ग्रीष्मे यानी कि गर्मी और शीते यानी सर्दी। सरसा, रसयुक्त, और इसका विलोम हुआ नीरसा यानी कि बिना रस के नीरस। प्रश्न 6, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो इनके उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। आइए इन्हें देखते हैं। क्या प्रश्न है कि कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किससे क्षेत्र को जोतते हैं? उत्तर है कृषकाः हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल से क्षेत्रों को या खेतों को जोतते हैं। ख है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। केशाम यानी कि किनका कर्मवीर नष्ट नहीं होता है। उत्तर है कृषि का नाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। कृषि का नाम यानी कि किसानों का कर्मवीर नष्ट नहीं होता है, यानी कि उनका काम करने का जो जज्बा है वह नष्ट नहीं होता है। ग है श्रमेण का सरसा भवति। श्रम से या परिश्रम से कौन सरसा यानी कि रस भरी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। उत्तर है श्रमेण धरित्री सरसा भवति। श्रमेण परिश्रम के द्वारा, धरित्री यानी कि धरती सरसा भवति हरी भरी हो जाती है। घ है कृषिकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। कृषिकाः यानी कि किसान, सर्वेभ्यः यानी कि सभी को, किम किम यच्छन्ति क्या क्या देते हैं। उत्तर है कृषिकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। कृषिकाः यानी कि किसान, सर्वेभ्यः सभी को, शाकम यानी कि सब्जियां, अन्नम यानी अन्न, फलम यानी फल और दुग्धम दूध च यच्छन्ति देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। कृषकात् यानी कि किसान से दूर क्या रहता है। उत्तर है कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। सुख किसान से दूर रहता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।